क्या भारत में लव जिहाद के बाद अब एनिमल जिहाद भी आ गया है? क्या ममता के राज में बंगाल में एनिमल जिहाद हो रहा है? क्या ममता के राज में बंगाल, अफगानिस्तान और सीरिया बनता जा रहा है? दोस्तों, भारत का राज्य पश्चिम बंगाल एक नए तरह के जिहाद की चपेट में है, जिसे कुछ लोग एनिमल जिहाद कह रहे हैं। यह बंगाल में बढ़ते मुस्लिम प्रभाव का नतीजा है। इस अनोखे जिहाद ने पूरे देश को चौंका दिया। ये मामला कितना संगीन है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यह मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज हम आपको इसी एनिमल जिहाद के बारे में बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे बंगाल अपने सनातन चरित्र और विरासत को खोता जा रहा है। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, बंगाल में एनिमल जिहाद का मामला सामने आया है। बंगाल में हो रहे इस जिहाद का खुलासा सिलीगुड़ी सफारी पार्क में हुआ है। यहाँ शेरों के लिए बनाए गए एक बाड़े को देखकर लोगों में काफी गुस्सा है। इस बाड़े में 7 साल का एक शेर है जिसका नाम अकबर है, जबकि 6 साल की एक शेरनी है जिसका नाम सीता है। एक ही बाड़े में रह रहे शेर शेरनी का नाम अकबर और सीता रखने से हिंदू संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उन्होंने इसे सनातन हिंदू धर्म का अपमान बताया है। इसके खिलाफ सिलीगुड़ी के हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान माता सीता का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान और जय श्री राम के नारे लगे। उन्होंने बंगाल सफारी पार्क के प्रबंधन को शेरनी का नाम सीता से हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया, लेकिन जब सफारी पार्क प्रशासन ने उनकी नहीं सुनी, तब विश्व हिंदू परिषद की बंगाल शाखा ने 16 फरवरी को जलपाईगुड़ी में कलकत्ता हाईकोर्ट की सर्किट बेंच में ईश निंदा की याचिका दाखिल कर दी। 21 फरवरी को हाईकोर्ट की बेंच ने इसकी सुनवाई की और राज्य सरकार से इस मामले पर रिपोर्ट तलब कर ली। याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने शेर को देवी दुर्गा की सवारी बताया। लाइव लॉ के मुताबिक जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा, ऐसा नाम स्नेह और प्यार से रखा जाता है, इसमें समस्या क्या है? कोर्ट के सवाल का जवाब देते हुए वकील ने कहा कि स्नेह जताते हुए किसी की निंदा ठीक नहीं है, जिस पर जस्टिस ने कहा, आप सही हैं, लेकिन यह व्यक्ति की मानसिकता और उसके विवेक पर निर्भर करता है। तब इसके जवाब में वकील ने कहा कि अगर यह बदनामी नहीं है तो भविष्य में किसी भगवान का नाम गधे के नाम पर इस्तेमाल किया जाएगा। वकील ने कहा कि हम सीता माता की पूजा करते हैं, उनका स्थान मंदिर में है, जंगल में नहीं। वकील की इस जिरह के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट की पीठ ने सरकार से इसके नामकरण को लेकर जवाब तलब किया है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने 22 फरवरी को फिर से मामले की सुनवाई की। इस सुनवाई के बाद कोर्ट ने बंगाल सरकार से शेर अकबर और शेरनी सीता का नाम बदलने के लिए कहा है। जज ने बंगाल सरकार के वकील से पूछा कि क्या आप अपने पालतू जानवर का नाम हिंदू देवी देवता या मुस्लिम पैगंबर के नाम पर रख सकते हैं? जज ने कहा, सीता देश के अधिकांश लोगों की आराध्य देवी हैं, उनके नाम का इस तरह इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। जज ने यह भी कहा कि शेर का नाम भी अकबर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अकबर एक सेकुलर मुगल सम्राट रहे हैं। कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद की याचिका का नया वर्गीकरण करते हुए उसे PIL के रूप में लिस्ट कर दिया है। अब इस याचिका की सुनवाई PIL सुनवाई करने वाली बेंच में होगी। उधर इस मामले में राज्य के वन विभाग के अधिकारियों का कहना था कि उन्होंने शेरों का नाम नहीं बदला है, उनके नाम पहले से रखे गए थे। तो वहीं राज्य के वन मंत्री बीरबाहा हांसदा ने कहा कि शेर और शेरनी के नाम अभी रखे ही नहीं गए हैं। सीएम ममता बनर्जी से इनका नाम रखने के लिए कहा गया है, जबकि VHP का कहना है कि शेरों का नाम राज्य के वन विभाग के द्वारा ही रखा गया था और शेर के बारे में अकबर के साथ सीता को रखना हिंदू आस्था का अपमान है। दोस्तों, हिंदू संगठनों का यह भी आरोप है कि सिलीगुड़ी एनिमल सफारी के अधिकारियों ने जानबूझकर शेर का नाम अकबर रखा, जबकि उसका पहले से नाम राम था। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इन दोनों शेर शेरनी को त्रिपुरा के सेपा हिजाला जूलॉजिकल पार्क से लाया गया था। त्रिपुरा के चिड़ियाघर अधिकारियों के मुताबिक ऑफिशियल रिकॉर्ड में इन दोनों शेर शेरनी के नाम राम और सीता दर्ज हैं। अगर इस रिपोर्ट को सच माने तो बंगाल में आने के बाद राम नाम के शेर का नाम बदलकर अकबर कर दिया गया। हिंदू संगठनों के मुताबिक ये मामला साफ साफ हिंदू आस्था के अपमान और ईश निंदा का है। इसके पीछे जिहादी मानसिकता वालों का भी हाथ है। दोस्तों, एनिमल जिहाद का ये मामला दिखाता है कि भारत का एक राज्य बंगाल किस हद तक मुस्लिम तुष्टीकरण का शिकार हो गया है। कैसे मुस्लिम वोट बैंक के लिए ममता बनर्जी
उनकी पार्टी टीएमसी और उसके कार्यकर्ता कट्टरपंथी मुसलमानों के टूल या हथियार बनते जा रहे हैं। यही नहीं, आरोप ये भी है कि बंगाल का पुलिस और प्रशासन भी टीएमसी का कैडर बन गया है। हालत यह है कि मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे सत्ता और उसकी मलाई खाने के लालच में ऊपर से लेकर नीचे तक तैनात कई हिंदू अधिकारी और कर्मचारी भी अपनी अस्मिता भूल गए हैं। जब ममता बनर्जी ही खुलेआम मंच पर कलमा पढ़ती हैं, तो फिर उनकी पार्टी के कैडर बन चुके अधिकारियों और कर्मचारियों को राम नहीं अकबर ही ठीक लगेगा। वो जानवरों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पर रखेंगे और शेरनी का नाम सीता रखकर उसे अकबर नाम के शेर के साथ एक बाड़े में रख देंगे। दोस्तों, ये वो बंगाल है जो कभी हिंदू पुनर्जागरण का केंद्र रहा। वो बंगाल जिसने हिंदू धर्म में सुधार के लिए आंदोलनों को जन्म दिया। वो बंगाल जहां रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, चैतन्य महाप्रभु, श्री अरबिंदो, बाबा लोकनाथ जैसे सनातन संतों ने जन्म लिया। जहां बंकिम चंद्र चटर्जी, शरद चंद्र, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गुरुचंद्र ठाकुर, हरिचंद्र ठाकुर, पंचानन वर्मा और राजा राम मोहन राय जैसे सामाजिक धार्मिक सुधारक हुए। जहां सुभाष चंद्र बोस, एसपी मुखर्जी, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चाकी, मास्टरदार, सूर्य सेन, बाबा जतिन जैसे राष्ट्रभक्त हुए। इनमें से किसी ने भी हिंदू धर्म का अपमान नहीं किया। लेकिन आज बंगाल में हिंदुओं का अपमान करने वाले नेताओं की कमी नहीं है। आज शाहजहां शेख और अणुव्रत मंडल जैसे लोगों की बंगाल में तूती बोलती है। दोस्तों, बंगाल में मुस्लिम परस्ती ने तब तेजी से सर उठाया था जब 1977 में पश्चिम बंगाल में पहली बार वामपंथी सरकार बनी। वामपंथियों ने बंगाल में 1977 से 2011 तक यानी 34 साल राज किया। आपको बता दें कि पूरी दुनिया के वामपंथी रिलीजन या संप्रदाय को अफीम मानते हैं। भारतीय वामपंथियों ने ईसाई, मुस्लिम और यहूदी रिलीजन की तरह सनातन हिंदू धर्म को भी संप्रदाय समझा। इसलिए भारतीय वामपंथी भी दूसरे संप्रदायों की तरह सनातन हिंदू धर्म को अफीम मानने लगे और धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से उदासीन हो गए। यही नहीं, उन्होंने बंगाल की समृद्ध विरासत की भी अनदेखी कर दी। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान धर्मनिरपेक्षता के नाम पर जमकर तुष्टीकरण हुआ, जिसका फायदा मुसलमानों ने उठाया। हद तो तब हो गई जब वामपंथियों के बाद सत्ता में आई ममता बनर्जी ने मुस्लिम वोट बैंक के लिए इस तुष्टीकरण को चरम पर पहुंचा दिया। बंगाल में बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों का सरकारी मेहमान की तरह स्वागत हो रहा है। आज बंगाल की आबादी में मुसलमान करीब 30% तक पहुंच गए हैं। एक स्टडी के मुताबिक जिस भी देश या प्रदेश की आबादी में मुस्लिम आबादी 30% हो जाती है, वहां मुस्लिम प्रभुत्व स्थापित होने लगता है। ममता के राज में बंगाल में ये साफ साफ देखा जा रहा है। ममता के पिछले 13 साल के शासन के दौरान हालात ये हो गए हैं कि बंगाल अब एनिमल जिहाद वाला पहला राज्य बन गया है। बड़ा सवाल है कि आखिर कैसे बचेगा बंगाल? कौन बचाएगा बंगाल? कैसे होगी बंगाली चरित्र और विरासत की रक्षा? दोस्तों, एनिमल जिहाद पर हमारे वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अब आप इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।